गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आने वाले वीक में अपना मार्केट कैसा रह सकता है। और इस वीक में एक दो दिन शायद छुट्टी थी, तो अभी शुरू करते हैं हम लोग अपना एनालिसिस और देखते हैं कि निफ्टी अगले वीक कैसा रह सकता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। हम लोग वो भी उस पॉइंट पे भी चर्चा करेंगे। मेरे सामने कुछ लेवल्स ड्रॉन है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये लेवल्स क्यों ड्रॉ किया है। क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है। मार्केट अभी भी सपोर्ट के पास है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि एक तो यहाँ से भी ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, इस जगह वाली, ठीक है। हाँ, एक तो यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा है, पहला चीज़ ये आपको दिखेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ना। अभी जो दोनों ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ही अपन बुलिश हो सकते हैं। इस वाले अपर साइड का जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ही अपन बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा व्यू है वो मैं अगर सिर्फ व्यू की बात करूँ तो मेरा व्यू थोड़ा सा बेरिश होगा। उसके पीछे पता है रीज़न क्या है? उसके पीछे ये रीज़न होगा कि एक यहाँ से फॉल आया, अच्छा वाला फॉल आया, ठीक है। एक यहाँ से भी फॉल आया, ठीक ठाक फॉल आया, डिसेंट आया। बट ये जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है इसका ये सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये सपोर्ट क्या पावरफुल है और ये रेजिस्टेंस क्या पावरफुल है। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पावरफुल होगा तो ही वो उतने अच्छे से काम करेगा। कहने का मतलब कि अगर रेजिस्टेंस पावरफुल है तो वहाँ से अच्छे से रिजेक्शन आएगा, अगर सपोर्ट पावरफुल है तो वहाँ से अच्छे से बाउंस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये रेजिस्टेंस पावरफुल है। तो ये रेजिस्टेंस मेरे को उतना पावरफुल नहीं लग रहा है। आप पूछेंगे क्यों? उसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि जिस हिसाब से यहाँ पे ये फॉल आया था, क्या उसी हिसाब से यहाँ पे फॉल आया है? नहीं, इसका 50% भी यहाँ पे फॉल नहीं आया, लगभग 25% के आसपास फॉल आया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि जिस हिसाब से इस वाले सपोर्ट पे, अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ आपको, इस वाले सपोर्ट पे जो ये बाउंस आया है ऊपर की तरफ, ठीक है, वाकई में वैसा ही बाउंस आ रहा है इस वाले सपोर्ट से? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है? यहाँ पे कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट भी वीक है और रेजिस्टेंस भी वीक है। तो मार्केट किधर जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपको तो दिखेगा कि यहाँ पे है ना बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के पास थोड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। तो हो ना हो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया जाएगा, ठीक है। हो ना हो बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से मेरा जो व्यू है हल्का सा बेरिश है, ठीक है। कंप्लीट बेरिश नहीं है बट थोड़ा सा बेरिश है। और ये बेरिशनेस अच्छे वाले बेरिशनेस में कब बदलेगा? जब आपका ये वाला लेवल टूट जाएगा 24,600 का, ठीक है। एक बार ये 24,600 का लेवल टूटा, फिर आपके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल करके आएगा वो आएगा सीधा 24,300 के आसपास, ठीक है। और 24,300 टूटा तो फिर आपको दिखेगा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो दिखेगा 23,880 के आसपास, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ भी एक लाइन खींचना चाहूँ तो एक यहाँ लाइन खींचता हूँ, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के मेरा है ना वीकली टाइम फ्रेम पे व्यू है। अगर अपन ईएमए वगैरह को देखें तो आपको दिखेगा कि ईएमए वगैरह हल्का सा पॉजिटिव स्लैंटिंग है, बट कंप्लीट साइडवेज है। अगर हम ईएमए की बात करें तो मार्केट यहाँ लगभग साइडवेज है, ठीक है। इससे ज़्यादा ईएमए अपने को कुछ नहीं बता रहा है। ये कहानी, ये चर्चा हुई अपना वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आ जाएंगे? अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। आप लोगों को समझ में आ गया जो मैं बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी वीक है क्योंकि रेजिस्टेंस से उतना बड़ा फॉल नहीं आया, और सपोर्ट भी वीक है क्योंकि पहला बार सपोर्ट से जो बाउंस आया था उस हिसाब से दूसरे बार में सपोर्ट से बाउंस उतना अच्छा नहीं आ पाया है, ठीक है। तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है कि मार्केट किधर को जाएगा। बट मैं नीचे की तरफ इसलिए हूँ क्योंकि एक जो एक्स्ट्रा एज मिल रहा है बेरिस की तरफ, वो ये एज मिल रहा है। ये जो एक ग्रीन, एक जो रेड रेड कैंडल देख रहे हो ना आप, और ये वाली जो रेड कैंडल देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को इस रेड कैंडल में है ना स्ट्रेंथ ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बेरिस हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब जब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे बहुत दिन से रेंग रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे अपन देखते हैं तो यहाँ पे अपने को दिखता है कि एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है ना, सपोर्ट से अपने को बाउंस मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे सपोर्ट से अपने को मस्त वाला बाउंस मिल रहा है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को लगेगा कि अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दो दो बैक टू बैक बन गया है ना, बट मैं यहाँ पे है ना आपको थोड़ा सा जूम करके और दिखाऊंगा कि आप देखिए, ये जो कैंडल बना था ग्रीन, ये काफ़ी पावरफुल था, ठीक है। अगर बायर्स वाकई में इतने पावरफुल होते, ठीक है, तो यहाँ पे ये गैप डाउन नहीं खुलता ये कैंडल, ठीक है। और गैप डाउन खुल करके मार्केट फिर वापस ऊपर किया, है ना। अब गैप डाउन खुल करके मार्केट वापस ऊपर कहाँ तक गया, तो हार्डली है ना ये इसके हाई को बीट कर पाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बुल्स में उतना ताकत मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, जबकि बॉटम पे है ना बुल्स का ताकत ज़्यादा आना चाहिए था। और ऑल दो आप देखोगे कि सेलर यहाँ से यहाँ तक हावी है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई उतना अच्छा इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे बुल्स अपना ताकत नहीं लगा पा रहे हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा सा यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ टर्न कर सकता है, ठीक है, करेगा ही। मैं नहीं जानता हूँ भाई, मैं कोई से भी रिसर्च एनालिस्ट में नहीं हूँ। मैं बस अपना दिमाग में जो मेरे आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कल आपको एक गैप डाउन होकर के मार्केट एक हल्का सा एक रेड कैंडल दिखा सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। मार्केट पॉजिटिव कब होगा, मार्केट पॉजिटिव तब होगा जब ये 24,950 के ऊपर है ना गैप अप खुलता है। अगर 24,950 के आसपास या 24,950 के ऊपर अगर ये गैप अप खुलता है, तो मैं थोड़ा सा उम्मीद करूंगा कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है। बट किसी भी मोमेंट है ना मार्केट में एक रेड कैंडल बन सकता है। उसके पीछे का रीज़न है कि जिस हिसाब से ये जो लंबा फॉल आया है, ठीक है, इसका एक हो सकता है कि छोटा सा पुल बैक आए और वापस ये नीचे गिर जाए, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब भाई मार्केट गिरता है तो ये डायरेक्ट ऐसे ही तो नहीं गिरेगा, एक ये जो इतना बड़ा फॉल आया है उसका एक ये रिट्रेसमेंट हो सकता है ना। और ये वाला जो ब्लैक लाइन देख रहे हो ये है ना मेरे ख्याल से 50% का ये रेंज है, ठीक है। तो इसके आसपास से है ना कहीं से भी एक फॉल भयंकर वाली आ सकती है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपने बुलिश बुलिश होने की बात करें तो बुलिश अपन हो सकते हैं 25,050 के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब तक 25,050 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है तब तक अपने को थोड़ा सा है ना वीक हैंड बना के रखना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा मार्केट में बेरियसनेस आ सकता है। उसके पीछे का रीज़न है कि एक बड़ा सा फॉल आया, उसका ये रिट्रेसमेंट हो सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मार्केट में। और अगर आप देखोगे तो ये जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है, आपको इस नीचे वाला ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट भी नज़र आ सकता है और फिर यहाँ से नीचे गिर जाए, है ना। तो यहाँ पे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। ये डेली टाइम फ्रेम की कहानी है, ठीक है। अब अपन आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अपने को क्या दिख रहा है। अब देखिए जब आप आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं, है ना, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस वाले लेवल पे है ना बायर्स हैं, तभी ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट को सेलर्स गिरा नहीं पाए, ठीक है। बट ये कहाँ तक जा पाए हैं, यहाँ पे इतना मेहनत करने के बाद भी है ना ये कहाँ 24,900 के आसपास का क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल है कहना, लेकिन थोड़ा सा है ना अपने को सतर्क रहना है, इस जगह पे बेरिस व्यू रखना है मेरे समझ से, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं अपना जो प्लान है मैं वो बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे है ना बेरिश टाइप में रहूँगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस ये वाला जो ट्रेंड लाइन है जो आप देख रहे हैं, ये रेड वाली या पिंक वाली, ठीक है, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा तब तक मैं थोड़ा सा नीचे के साइड रहूँगा। और तब तक तो कम से कम, और जब तक 25,050 के ऊपर ना निकले तब तक तो मैं कंप्लीट बेरिश तरफ ही रहूँगा। 25,050 के ऊपर निकल करके शुरू करें, फिर यहाँ आए, यहाँ से अगर ये नीचे ना गिरे तो फिर अपन देखेंगे कि हाँ अपने को ऊपर लेना है। लेकिन अभी फ़िलहाल के तौर पे यहाँ से थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है। अपना ये आवरली टाइम फ्रेम पे चर्चा हो गया। अब थोड़ा सा 15 मिनट पे भी देख लेते हैं, 15 मिनट पे क्या लिखता है अपने को। 15 मिनट पे भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, 15 मिनट पे भी नॉर्मल ही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लेवल यही है कि अगर ये वाला निकलता है तो आपको 25,050 और 25,200 का लेवल आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, जो मैंने बताया है उसको आप एक बार फिर से सुनिए, है ना, शायद आपको थोड़ी क्लैरिटी और आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।